अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले कुछ समय से आपके संज्ञान में भी ऐसी खबरें आई होंगी, ऐसी राजनीतिक चर्चाएं आई होंगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बड़ी खटपट चल रही है। तनाव चरम पर है। संघ मोदी को हटाना चाहता है, मोदी संघ की नहीं सुन रहे और दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा है। संघ ने एक्शन प्लान बना लिया है। उसकी पहली प्राथमिकता ये और दूसरी पसंद वो, इस तरह की चीजें आने लगी थी और कोशिश ये की जा रही थी अलग अलग क्वार्टर्स से कि किसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी को आमने सामने खड़ा दिखा दिया जाए, जनता में एक नैरेटिव चला जाए कि अब पहले जैसी बात नहीं रही, अब लड़ाई हो गई। कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष इसलिए नहीं चुन पा रही क्योंकि जिसका नाम मोदी देते वो भागवत खारिज कर देते और जिसका नाम भागवत देते मोदी उसको खारिज कर देते हैं। इसलिए नड्डा जी का उत्तराधिकारी नहीं चुना जा पा रहा, जगत प्रकाश नड्डा का। यहां तक लोग चले गए, पतंग ही उड़ानी है तो जितनी लंबी उड़ाओ, फिर क्या है। कल्पना में भी क्या कंजूसी, कल्पना हो तो पर जोरदार हो। नागपुर के हवाले से, सूत्रों के हवाले से तमाम किस्म के नैरेटिव प्रचारित किए गए। अंग्रेजी वाले कहते थे हाईली प्लेस्ड सोर्सेज और हिंदी वाले कहते थे विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक। तलवारें खिंच चुकी हैं और बहुत सारे उदाहरण दिए जाते थे। सरकार के बहुत सारे फैसलों पर कहा जाता था कि ये फैसले संघ की सहमति के बिना लिए गए हैं, संघ इन फैसलों से नाराज है। और भाजपा और संघ का जो नाभिनाल का रिश्ता है उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी और कुछ लोग, कुछ मोदी के को लेकर अजीब किस्म की ग्रंथियां पालने वाले कुछ राजनीतिक लोग और राजनीतिक दल तो यहां तक चले गए कि वो एक तारीख बताने लगे। एक तारीख वो लिख लो आप, भागवत ने तय कर लिया 75 साल वाला नियम मोदी जी पे भी लागू होगा। जिस दिन 75 साल के होंगे उसी दिन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अच्छा जी, ये बात भागवत जी ने बताई किसी को, बस फिर चुप हो जाएंगे। लेकिन बात कान में डालकर तो निकल जाएंगे ना आगे, और बात एक बार निकली तो फिर वो तो आकाश में तैरती है, यत्र तत्र सर्वत्र। ये माहौल सबने देखा होगा जो मैं बता रहा हूं। ये आप सबके पास से भी बात गुजरी होगी कि एक तारीख बताई कि फला तारीख को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे और बस तभी रिटायरमेंट। भाजपा कह रही है कि 75 साल में व्यक्ति रिटायर हो जाए, ऐसा कोई भाजपा के संगठन के संविधान में व्यवस्था नहीं है। कई 75 साल से अधिक की उम्र के लोग भाजपा में चुनाव लड़े हैं लोकसभा का। न ये संविधान की व्यवस्था है देश के और न ये पार्टी के संविधान की व्यवस्था है। फिर ये घातक किस्म का प्रचार क्यों किया जा रहा था? आपको याद होगा कि अभी कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री संघ के द्वितीय सरसंघ चालक MS गोलवलकर
की स्मृति में बनने वाले शंकर नेत्रालय के उद्घाटन के लिए नागपुर गए थे। तो फिर वो स्मृति वाटिका भी गए थे, जहां हेडगेवार जी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया था, पुष्पार्पण किया था। और तब अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने संघ की प्रशंसा की थी, लेकिन वो भाषण उनका संघ के आंगन में हो रहा था। फिर प्रधानमंत्री ने अपने एक पॉडकास्ट में संघ की प्रशंसा की, वो भी पॉडकास्ट था। ठीक है, करना चाहिए, प्रधानमंत्री खुद स्वयं सेवक है। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक दिन अचानक से सरसंघ चालक प्रधानमंत्री निवास भी पहुंचे थे, और प्रधानमंत्री और उनके बीच में करीब 40 मिनट के करीब एक सिर्फ 2 लोगों की उपस्थिति वाली मुलाकात हुई, जिसमें केवल प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक। लेकिन आज जो हम चर्चा करने आए हैं, उसका जो कारण है उस चर्चा का, वो बड़ा है। देश के इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री के कंठ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम का उल्लेख और उसकी प्रशंसा, सराहना पहली बार हुई है। इसलिए समझ लीजिए बात कितनी महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भारत के किसी प्रधानमंत्री ने मोदी से पहले संघ का उल्लेख ही नहीं किया। दूसरी विचारधारा के जो दलों के प्रधानमंत्री थे वो तो खैर क्या उल्लेख करते। वाजपेयी जी भी रहे 6 साल प्रधानमंत्री, लेकिन संघ के नाम का उल्लेख लाल किले की प्राचीर से नहीं हुआ। ये देश के इतिहास में इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अपने भाषण में संघ के प्रति श्रद्धा और सम्मान का अद्भुत भाव प्रदर्शित किया, और उन्होंने कहा कि संघ राष्ट्र निर्माण में संघ के योगदान का उल्लेख किए बिना बात पूरी नहीं होती। संघ के 100 वर्ष होने को हैं। प्रधानमंत्री ने उसका भी उल्लेख किया कि 100 वर्षों का कि एक अनवरत यात्रा है सेवा की, समर्पण की, विश्वास की, अनुशासन की। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी ने, वो लाल किले के मंच की इस टिप्पणी ने, प्राचीर की इस टिप्पणी ने देश भर के स्वयं सेवकों को गर्व गौरव दोनों से भर दिया। संघ, मुझे नहीं लगता कि संघ में कभी ऐसा चिंतन रहा हो कि कोई ऐसा भी अवसर आएगा कि जब लाल किले की प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री हमारे संगठन के बारे में एक सराहना का भाव व्यक्त करेगा, अभिव्यक्त करेगा। नहीं रहा होगा। मोदी ने वो करके दिखा दिया। एक गर्वित और कृतज्ञ स्वयंसेवक का भाव बोल रहा था लाल किले की प्राचीर से। ऐसा लग रहा था जब प्रधानमंत्री संघ के बारे में बात कर रहे, बोल रहे थे। और इसका लाइटनिंग इफेक्ट हुआ देश भर के स्वयंसेवकों में। मतलब भावनाओं के उद्वेग में बहने लगे स्वयंसेवक। होता है ना कि हर्षातिरेक हो गया, अद्भुत आनंद, अद्भुत हर्ष। अब इसके बाद वो तमाम लोग सन्नाटे में चले गए जो महीनों से, सालों से मशक्कत करके, मेहनत करके, जोड़ तोड़ करके, दंड फंद करके, लंद फंद करके ये प्रचारित करने में जुटे थे कि भागवत जी और मोदी जी में 2-2 हाथ हो रहे। अब वो सब सन्नाटे में चले गए। अब वो सोच नहीं पा रहे कहां जाएं, कहां मुंह छुपाएं, और रोए भी तो कहां रोएं, जाके कोना भी तो मिले। समझ ही नहीं पा रहे। अभी भागवत जी ने एक कार्यक्रम में व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा कि भाई पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये गरीब आदमी के लिए की रीच में रहे,
इसका व्यवसायीकरण उस सीमा तक नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। तो उनके उस व्यापक संदर्भ के वक्तव्य को, उस अंश को नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। कहा गया ये सरकार पर हमला है, भागवत का मोदी पर हमला है। लेकिन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने ऐसे सारे विघ्न संतोषियों को और उनके मंसूबों को धराशायी कर दिया। अब क्या लाओगे, कहां से लाओगे, कौन सी स्टोरी बनाओगे, कौन सी का कथा सुनाओगे कि भागवत जी और मोदी जी में ठन गई, अनबन है। उतने बड़े मंच से और उतने बड़े अवसर पर प्रधानमंत्री ने संघ को अपना प्रणाम निवेदित कर दिया, जो ऐतिहासिक हो गया, अद्भुत हो गया। आप सोचिए, वाजपेयी जी भी संघ के स्वयंसेवक थे, लेकिन ऐसा उनके पास भी 6 दफा लाल किले पर भाषण का अवसर रहा प्रधानमंत्री के तौर पर। उस सरकार में आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, स्वयंसेवक थे संघ के। लेकिन वहां भी तब कभी ऐसा किसी के जहन में नहीं आया प्रधानमंत्री की, अटल जी के, कि संघ के बारे में कोई बड़ी लकीर इस मंच से खींची जाए, इस प्राचीर से खींची जाए, जो मोदी ने कर दिखाया। अब वो लोग सन्नाटे में हैं, स्तब्ध हैं, एक दूसरे को देखकर अपना दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि ये मोदी ने क्या कर दिया। तो अब नई कहानी छेड़ दी। जो लोग कल तक ये बता रहे थे कि संघ और सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री में संघर्ष है, वो लोग अब ये कह रहे कि मोदी ने लाल किले से संघ की बात क्यों की। अब कांग्रेस के लोगों को देखिए, सपा को देखिए, दूसरे दलों को देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, खड़गे जी, सब की, अब सलमान खुर्शीद, अब उनकी चिंता क्या है, ममता बनर्जी, कि संघ का नाम क्यों ले दिया। अच्छा, जब आपको आनंद आ रहा था कि जब आप ये स्टोरी प्रचारित कर रहे थे कि संघ और मोदी में खटक गई, तो संघ, आपको लग रहा था संघ अब कुछ करेगा, आपकी सारी उम्मीदें संघ से बनने लगी थी। और जब मोदी ने एक संघ की प्रशंसा कर दी उतने बड़े मंच से, तो अब आप स्तब्ध हैं। अब आप उल्टा सवाल उठा रहे हो कि मोदी ने संघ की सराहना क्यों की, और वो भी इस मंच से क्यों की। क्या प्रधानमंत्री को इस बड़े मंच से कुछ बोलने के लिए क्या किसी की अनुमति की जरूरत है? नहीं ना। देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को यह स्वायत्तता हासिल है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का नहीं, इस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। 100 वर्षों की यात्रा है उसके साथ, तमाम झंझावातों के बाद भी वो संगठन आगे बढ़ा है, सेवा के सैकड़ों प्रकल्प हैं, और अब तो वैश्विक हो गया संगठन। कितने संगठन हैं देश में ऐसे जिनके पास 100 वर्षों का इतिहास है, बिना किसी ब्रेक लिए के। उस संगठन की प्रशंसा उसके स्वयंसेवक रहे हैं नरेंद्र मोदी, और कभी नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर संकोच नहीं किया कि संघ से उनका क्या रिश्ता है। उन्होंने हर बार कहा कि मैं स्वयंसेवक हूं, मुझे गर्व है कि मैं संघ से निकला हूं, संघ ने मेरे जीवन के दिशा दी है, मेरे मूल्य तय किए। तो कुल मिला के लब्बो लुबाब ये कि तमाम विपक्षी दलों के नेता अब सन्नाटे में हैं। वो सोच रहे थे कि जिस चीज पर सारी उम्मीदें आकर हम टिकी थी, हमको लग रहा था कि अब हम तो कुछ नहीं कर पाए मोदी जी का, भागवत जी ही शायद करें, वो उम्मीद भी ध्वस्तीभूत हो गई, और वो भी स्वाधीनता दिवस के पुण्य अवसर पर। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा
Classic.